हे गाइस, ये वीडियो जहाँ से एंड हुई थी वहीं से ये वीडियो स्टार्ट होती है। हमें दिखाया जाता है हमारे फर्स्ट सीन में कि जो लड़की होती है उनकी कोच वो वहाँ पे लड़ने के लिए चली जा चुकी होती है। वो उस बंदे को बचाने के लिए वो वहाँ पे पहुँच रही होती है धीरे धीरे, और वो अपने पास से कुछ नाइफ्स निकाल लेती है जो उसके पास रखे होते हैं। वो अपने नाइफ निकाल के उसको मतलब बचाने की कोशिश करने लगती है। उस गॉब्लिन पे एक हिट लगाती है। वो कहती है देखो, जो कोच है उनने फाइट स्टार्ट कर दी है। जो हमारा कांग युआन है वो थोड़ा सोच रहा होता है कि अब इसके बारे में हमें पता चलेगा सही से। फिर हमें दिखाया जाता है जो कोच होती है वो उस गॉब्लिन पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो गॉब्लिन होता है वो देख नहीं पाता, उसके पीछे वो अचानक से आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो गॉब्लिन होता है वो भी अपने पास से अपना डैगर या नाइफ निकाल लेता है और वो उससे उस पर लड़की पे अटैक करता है। जो लड़की होती है वो उसको थोड़ा डॉज कर पाती है और वो भी गॉब्लिन पे अटैक करती है, लेकिन जो हमारा गॉब्लिन होता है वो उसके एक हाथ पे कट मार देता है जिससे वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो गॉब्लिन होता है उन पे ऐसे ही फाइट उन दोनों की चल रही होती है। जो हमारा कांग युआन है वो कहता है ये इससे जितना गॉब्लिन से फाइट करेगी मुझे पता चलेगा ये कितनी पावरफुल है। और यहाँ पे हमारे कांग युआन की एक ईवल स्माइल हमें दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा ईवल होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो कहती है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पहली बार किसी ने मुझ पर कट लगा पाया है। और जो लड़की होती है जो उनकी कोच होती है वो वहाँ पे लड़ रही होती है बहुत अच्छी तरीके से। फिर जो हमारा गॉब्लिन होता है वो उस लड़की पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस पर एक जंप लगा के अटैक कर देता है। और वो लड़की भी तैयार होती है उस पर फाइट करने के लिए। फिर हमें एक लाइट दिखाई जाती है जो लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ी से चमक रही होती है। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कांग युआन होता है। वो कहता है कि है ना, जो मेरे पास ये स्किल है फैमिलियर स्किल, ये बहुत ज़्यादा मस्त स्किल्स है जिसकी मदद से मैं उस गॉब्लिन पे एक बॉन्ड बना सकता हूँ जिससे उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर हमें फाइट दिखाई जाती है जहाँ फाइट हो रही होती है। जो हमारा गॉब्लिन होता है वो कहता है मुझे इससे कैसे भी करके हराना होगा, वरना जो कांग युआन है वो मेरे पूरे ट्राइब को ख़त्म कर देगा और मैं अकेला ही हूँ जो अपने ट्राइब को संभाल सकता हूँ। फिर हमारे कांग युआन को भी ऐसी फीलिंग होती है, बहुत अजीब सा लगता है। वो कहता है ये सब उस गॉब्लिन की फीलिंग की वजह से हो रहा है। और फिर वो कहता है कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने उसके साथ एक पेयर बना रखा और ये जो नए हंटर हैं वो यहाँ बीच में दखलंदाजी नहीं दे सकते। फिर हमें गॉब्लिन पे शिफ्ट होता है, वो वहाँ उससे फाइट कर रहा होता है। और है ना, जो गॉब्लिन वहीं पे फाइट कर रहा होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सोचता है क्रिम्सन से कहता है जाओ अटैक करो। और जो हमारा क्रिम्सन है वो भी अटैक करता है, लेकिन वो उस लड़की को छोड़ के कहीं और जंप लगा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो उन नए बंदों की तरफ, हंटर्स की तरफ आने लग जाता है, आगे बढ़ने लग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो कहती है यू फकिंग गॉब्लिन, तुम इधर क्यों जा रहे हो, तुम्हें उधर नहीं जाना है। और वो उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा जो गॉब्लिन है वो वहाँ जाने लग जाता है। फिर हमारे गॉब्लिन को पता नहीं क्या एहसास होता है कि वो उनकी तरफ जाने की बजाय वापस एक जंप लगा देता है। ये जंप उसकी बहुत ज़्यादा कोई नई स्किल होती है, पता नहीं क्या होता है। वो उस जंप को लगाने के बाद जो हमारी लड़की है वो कंफ्यूज हो जाती है ऐसा क्यों कर रहा है। फिर जो हमारा गॉब्लिन है क्रिम्सन, वो अपने पास से अपनी स्वॉर्ड से उसके एक स्लैश लगाता है जो उस लड़की को लग जाता है। जो लगते ही गॉब्लिन हमारा लैंड कर जाता है धरती पे और वो कहता है कि पता नहीं ये बच भी पाई होगी या नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज ले चुकी होती है क्योंकि जो हमारा गॉब्लिन है उसने उसके फेस पे एक स्ट्राइक लगाया होता है जिससे वो थोड़ी सी इंजर्ड हो गई होती है। फिर वो कहती तुम गॉब्लिन, तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे हरा सकते हो ऐसे करके। तो फिर वो भी अपनी कोई स्किल स्टार्ट कर दी है जो स्किल धीरे धीरे एक्टिव होने लग जाती है। जो हमारा कांग युआन है वो भी दूर से देखता है, वो कहता है ये कौन सी स्किल है। और जो गॉब्लिन है वो भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने भी ऐसी कोई स्किल नहीं देखी होती है। वो कहता है कि ना ये तो गायब हो गई यहाँ से, इसका क्या मतलब है, ये हम पे दोबारा से अटैक करी कहीं से निकल कर। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो सोचता है कि अब क्रिम्सन को यहाँ से भागना होगा, वो उसे ऑर्डर देता है जल्दी से यहाँ से भागो। जो क्रिम्सन होता है वो कहता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन अचानक से जो लड़की है उनकी कोच वो उनके पीछे आ जाती है क्रिम्सन के। और उसके पीछे आते ही जो हमारा क्रिम्सन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, उसको कुछ पता नहीं होता और जो लड़की होती है वो उस पर अटैक कर देती है जिससे हमारा जो क्रिम्सन है उसकी जो मतलब चेस्ट है, फिर क्रिम्सन को एक बहुत बड़ा डैमेज लेता है। फिर जो हमारा कांग युआन है वो कहता है ये बहुत ज़्यादा चोट लग गई इसको। और जो हमारा क्रिम्सन का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है और वो अपनी तरफ देख रहा होता है, उसका जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वो लड़की होती है कोच वहाँ से जाने लग जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये पता नहीं कैसी स्किल है। और जो गॉब्लिन है वो भी सोच रहा होता है इसकी जो स्किल है बहुत ज़्यादा अजीब सी है, मुझे इधर कैसे भी करके इससे बचना होगा वरना ये मुझे यहीं मार देगी। और जो कोच होती है वो कहती है गॉब्लिन मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और वो उस पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन गॉब्लिन भी हमारा थोड़ा बहुत बच रहा होता है, उससे डॉज कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा गॉब्लिन है वो एक स्मोक बम फेंक देता है, जिस स्मोक बम से थोड़ी देर के लिए धुआं हो जाता है और हमारा कांग युआन भी कहता है अच्छा किया इस गॉब्लिन ने। और फिर जो लड़की है वो वहाँ से धुएं से निकलती है और बहुत स्पीड में धुएं से निकलती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो ज़मीन पर लैंड करती है।
फिर हमें देखा जाता है वो लड़की अपने मन में सोचती है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, ये स्मोक बम्स इतना इंटेलिजेंट गॉब्लिन है कि ये स्मोक बम भी फेंक सकता है। और फिर वो उसको मतलब पीछे से आवाज़ आती है किसी की, तो वो पीछे की तरफ देखती है तो उस गॉब्लिन ने जो मतलब बंदा है पार्क सीमोन उसको पकड़ रखा होता है। और फिर गॉब्लिन कहता है कि तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पे सही खड़ी रहो वरना मैं इसको मार दूँगा। फिर और वो उसको हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल कर रहा होता है। वो लड़की कहती है, वो कहती है कि ये बोल सकता है, पहली बार देख रही हूँ मैं ऐसा कोई गॉब्लिन जो बोल सकता है, और इसके पास जो वेपन है ये उसको गिरा भी नहीं रहा है। फिर जो वो हमारा गॉब्लिन है वो कहता है तुमसे क्या ना तुम अपना वेपन गिरा दो यहाँ पे। और जो वो लड़की होती है वो कहती है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट गॉब्लिन है, पहली बार मैंने ऐसा कोई गॉब्लिन देखा जो इतना इंटेलिजेंट है, और मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये शायद तक उसको मार देगा। और मेरी जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहली सेफ्टी है, मुझे इसको बचाना होगा कैसे भी करके। फिर वो अपने थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस माइंड में सोचती है कि मुझे कुछ करना होगा। जो हमारा कांग युआन है वो सोचता है ये क्या कर रही है, और जो लड़का है पार्क सीमोन वो कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है वो कहती है मुझे माफ़ करना, मुझे तुम्हें बचाने के बदले गॉब्लिन को मारना होगा, जो चार हैं उन्हें भी बचाना ज़रूरी है। फिर जो मतलब गॉब्लिन है वो भी वो उसको तरफ देखता है। फिर जो हमारा कांग युआन है वो उसकी तरफ एक स्टोन से अटैक करता है, जो स्टोन का अटैक बहुत ज़्यादा फास्ट था, और वो अटैक हमारे गॉब्लिन के पास आता है। गॉब्लिन मतलब बच जाता है गॉब्लिन उससे, क्योंकि गॉब्लिन में पड़ नहीं पाता है वो, और गॉब्लिन उधर से साइड हो जाता है। फिर जो बंदा होता है पार्क सीमोन वहीं लेटा होता है, और वहाँ पे जो हमारा कांग युआन है वो कहता है क्या मेरा शॉट पेड़ को आर पार कर गया। और जो हमारी मतलब कोच है वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो कांग युआन, तुम ऐसी सिचुएशन में ऐसा काम क्यों कर रहे हो। और वो उससे कहती है तुम मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगी। और जो हमारा कांग युआन है वो एक ईवल सी स्माइल देता है, आप समझ ही सकते हो उसने ईवल सी स्माइल क्यों दी है। फिर वो उसके आगे आने लग जाता है, और जो वो लड़की है कोच उनकी, वो कहती है तुम आगे क्यों आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता। वो कहती है हमारा जो कांग युआन है वो कहता है मुझे किसी बात का डर नहीं है। और वो कहती है तुम सही में मुझे लग रहा है तुम पागल हो गए हो। और जो हमारा कांग युआन है वो वहीं पे खड़ा रहता है, वो कहती है कि तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। और जो हमारा मतलब कांग युआन है वो कहता है एक जने के जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और ये वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक है, और जो हमें उस क्रिम्सन को कैसे भी करके मारना होगा, इस गॉब्लिन को, वरना ये तुम्हें मार देगा। और हमें फिर दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हें इससे फ़ाइट करनी है ना तो सही से फ़ाइट करो, मैं उनका ध्यान रखता हूँ। और जो हमारे गॉब्लिन है वो कहता है पता नहीं इसके दिमाग का मुझे कुछ पता ही नहीं रहता, ये कब किसकी साइड लेता है, मुझे इसको हॉस्टेज बनाकर कैसे भी करके इससे बचना होगा। और फिर जो हमारा कांग युआन है वो कहता है कि इसको मारने का मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इसे मार सकते हैं। जो लड़की होती है वो कहती है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, लेकिन प्लीज़ हमें उसको भी बचाना है, ध्यान देना है, वरना ये गॉब्लिन उसे मार देगा। वो कहता है ठीक है तुम्हारा डिसीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमें इस गॉब्लिन को मारना होगा। फिर जो वो लड़की कहती है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, क्योंकि हम एक जने का सेक्रीफाइस नहीं दे सकते। फिर वो कहता है कि हमें देना तो पड़ेगा ही, एक जने के सेक्रीफाइस से इतने सारे लोग बच रहे हैं तो हमें ज़रूर देना चाहिए। फिर जो हमारी कोच होती है वो कहती है लेकिन ऐसा सही नहीं है। जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि है ना ये अब सिर्फ समय की बर्बादी है, और हमें कैसे भी करके बिना कोई सोचे समझे इस पे अटैक करना है और इस गॉब्लिन को मार देना है। फिर वो हमारा कांग युआन उस पर एक अटैक करता है एक स्टोन से, और वो अटैक उसकी तरफ जाने लग जाता है गॉब्लिन की तरफ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कांग युआन है वो बहुत ज़्यादा ईवल सी स्माइल देता है, और जो मतलब गॉब्लिन है उसके फेस पे एक कट लगता है और वो वहीं पे थोड़ा डैमेज ले लेता है। फिर जो लड़की होती है वो उसके पास आती है और वो कहती है अब गॉब्लिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और वो उसके पास आके उससे कहती है कि मैं तुम्हें सिंगल मिस्टेक में ही मार दूंगी। जो हमारा कांग युआन है उसे माइंड में ऑर्डर देता है कि यहाँ से दूर भागो, और फिर वो कांग युआन उसके पास एक स्मोक बम फेंकता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए उसे कुछ दिखता नहीं है। और फिर जो कांग युआन है वो उसके गॉब्लिन के पास जाके अपना अटैक करता है, और जो गॉब्लिन है वो वहाँ से बचता है चिल्ला के, और गॉब्लिन को ही पता है कि ये उसके साथ क्या करना चाह रहा है, और गॉब्लिन भी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डॉज करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गॉब्लिन होता है वो कहता है इसकी मूड का मुझे कुछ पता ही नहीं रहता, और जो मतलब कांग युआन है वो उस पर एक और अटैक करता है अपनी स्टिक से, जिस स्टिक जो उसके पास थी, और वो वहाँ पे बहुत अच्छी फाइट चलने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे हमारा जो कांग युआन है वो उसको थोड़ी आगे तक धकेल देता है। फिर वो उससे कहता है कि तुम अपने पीछे देखो। गॉब्लिन फिर अपने पीछे देखता है तो उसके पीछे वही लड़की आ चुकी होती है कोच, और वापस उस पर कोई वही अटैक कर दी जिससे उसके ऊपर डैमेज हुआ था, लेकिन इस बार शायद वो बच जाता है नीचे झुक के, और फिर वो उस लड़की पे एक ज़ोरदार अटैक करता है बहुत ख़तरनाक सा, जिससे वो दूर जाके गिरती है। और जो हमारा नीचे से हमारा कांग युआन आता है और वो भी उस गॉब्लिन पे अटैक करने के लिए आ जाता है, हमारे रेड कप गॉब्लिन पे। वो भी फिर उस पे वो अटैक करने के लिए अपनी जो स्टिक है उससे अटैक करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है गॉब्लिन।
गॉब्लिन दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि तुम बकवास इंसान, तुम मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाओगे अब। और जो उनकी कोच होती है वो उन पर अटैक करने के लिए आती है उस गॉब्लिन पे, और फिर लेकिन हमारा जो गॉब्लिन है वो उसके अटैक को अपने जो हैंड है उससे रोक लेता है। वो लड़की कहती है कि मुझे वापस कुछ करना होगा, और वापस उस पर एक अटैक करने की कोशिश करती है। फिर उन दोनों की फ़ाइट चलने लग जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कोई जीत नहीं रहा है और उन दोनों की बराबरी हो रही होती है, और जो दोनों ही थक चुके होते हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमारा मास्टरमाइंड तो कांग युआन है, और हमें दिखाया जाता है जो गॉब्लिन होता है वो वहाँ पे फिर भी चिल्ला रहा होता है, और मतलब गॉब्लिन की तो आदत ही है चिल्लाने की। तो फिर वो अपने नीचे देखता है जो मतलब जिसको उसने हॉस्टेज बना रखा था, तो फिर वो उसकी तरफ एक अटैक करती है जो लड़की है, लेकिन हमारा जो गॉब्लिन है उससे बच के उसकी तरफ उस बंदे को एक किक मारता है, जिससे वो बंदा उसके पास गिर जाता है। और जो लड़की है वो उधर मतलब गिर जाती है, और लड़की भी गिर जाती है पत्थर पे, और जो हमारा हॉस्टेज बना था वो भी गिर जाता है। दोनों के दोनों पत्थर पे गिर जाते हैं। फिर गॉब्लिन वहाँ पे खड़ा होता है, हमारा गॉब्लिन बहुत ज़्यादा ईवल स्माइल देता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कहता है मुझे इसको जल्दी से भेजना होगा वरना ये इनको मार देगा। और वो उससे मन में कहता है माइंड कंट्रोल करके कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, कैसे भी करके निकलो। फिर जो हमारा गॉब्लिन है वो उनकी तरफ देखता है थोड़ी देर के लिए, और फिर वो अपने आप को कवर करता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो मतलब धुआं छोड़ के मतलब एक गैस बम फेंकता है, फिर उसके बाद वो चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है वो उस बंदे को पकड़ती है, और वो कहती है ये वापस चला गया। और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रही होती है, क्योंकि उसके वजह से ये गॉब्लिन चला गया इतना पावरफुल, और वो उसको नहीं मारेगी तो और किसी की भी जान जा सकती है। फिर जो लड़कियां नए बंदे वो भी देख रहे होते हैं, और जो हमारा मेन मतलब जो बंदा है पार्क सिमन वो वहाँ पे ढेर होता है। फिर हमारा जो कांग युआन है वो वहाँ पे देख रहा होता है कि बहुत ज़्यादा तहलका मच गया होता है उसकी वजह से। वो जानता है कि ये सब उसने किया, लेकिन वो फिर भी कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, और मन में कहता है अच्छा इतना काफ़ी होगा इसके लिए, पता नहीं है। और फिर वो कांग युआन के पास मतलब वो लड़की आती है, वो कहती है कांग युआन ये देखो उसका उस गॉब्लिन का ब्लड, और मैं इसकी मदद से उसे ट्रैक कर सकती हूँ। फिर हमारा कांग युआन मन में कहता है ओ ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, और फिर वो उसके पास जाने लग जाती है, और जो वो उससे कांग युआन से कहती है तुम मेरे इन बंदों का ध्यान रखना। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को आपको जितनी अच्छी लगती हो मतलब मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना, और मैं ऐसी ही रोज़ की वीडियो डाला करूँगा आपसे। और मुझे पता है आज की एक्सप्लेनेशन में थोड़ी दिक्कत हुई है, मुझे अपनी मिस्टेक्स के लिए माफ़ करना, लेकिन मैं अब क्या और अच्छे से वीडियो एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैं कल से अच्छे से वीडियो डालूँगा। और यहीं पर ये वीडियो एंड होती है।